पहला पानी लगाने के समय पर ऐसा कौन सा खाद डाला जाए जिससे उनके खेत में फटाव अधिक से अधिक हो, खेत में 40 से 50 कल्ले बन जाएं। क्राउन रूट इस समय पर बनते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया है। तो इस समय पर आपको गलती नहीं करनी किसान भाइयों। इस समय पर अगर आपने गलती कर दी तो आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात होने वाली है गेहूं की खेती के बारे में, क्योंकि किसान भाइयों 20 से 25 दिनों के बीच में जब अपने खेत में आप पहला पानी लगा रहे हो, उस समय पर आपको बहुत अधिक सावधानी की जरूरत है। उस समय पर अगर आपने गलती कर दी तो आपकी पैदावार निश्चित ही 20 से 30% घट जाती है। वहीं हमारे बहुत सारे किसान भाई अगर बुवाई के समय पर खाद नहीं लगा पाए हैं, यानी सभी किसान भाई फास्फोरस का यूज करते हैं गेहूं की खेती में और उनको फास्फोरस नहीं मिल पाया है, जैसे DAP, NPK या फिर SSP। इन सभी खादों में से कोई सा भी खाद आपने नहीं डाला है तो पहले पानी के समय पर ऐसा क्या डालें जिससे आपके फास्फोरस की पूर्ति हो जाए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 20 से 25 दिन का जो गेहूं है किस तरह का होता है। देखिए किसान भाइयों, इस तरह का 20 से 25 दिन का गेहूं होता है और आप देख लीजिए इसमें छोटे छोटे क्राउन रूट बनना चालू हो गए हैं, देख सकते हो आप। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से ये क्राउन रूट निकल रहा है भाई। इसे देखिए, ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद क्राउन रूट इस समय पर निकल रहे हैं। ये देखिए, ये वाली नीचे वाली जो जड़ है ये खत्म हो जाएगी, लेकिन ये क्राउन रूट बन रहे हैं इस समय पर। और ये क्राउन रूट ही हमारे गेहूं को अंतिम दिनों तक पोषक तत्व देंगे और इन्हीं से ये जो है पौधा फुटाव करेगा, ग्रोथ करेगा, सब कुछ इन्हीं से होगा। और इस समय पर ये देखिए 20 से 25 दिन का ये गेहूं हो चुका है। और कल्लों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कल्ले तो इसमें इसी समय पर देखने को मिल रहे हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों देखिए, क्राउन रूट इस समय पर बनते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया है। तो इस समय पर आपको गलती नहीं करनी किसान भाइयों। इस समय पर अगर आपने गलती कर दी तो आपको बड़ा नुकसान हो जाता है, आपकी पैदावार बहुत अधिक कम हो जाती है। तो इस समय पर विशेष ध्यान रखना है। ये सब वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या करना है जिससे आपकी पैदावार पड़ोसियों से बहुत अधिक आए, क्योंकि पड़ोसी बहुत अधिक महंगा खाद लगाते हैं। लेकिन आपको वो फार्मूला हम आपको बताएंगे जिससे आपका पैसा कम खर्च होगा और पैदावार ज़्यादा आएगी, ये गारंटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन किसान भाइयों ने बुवाई के समय पर DAP, SSP या NP का उपयोग नहीं किया है, वो किसान भाई पहले पानी के समय पर 1 एकड़ के लिए 2 बैग SSP और 1 बैग यूरिया और 10 किलो पोटास लेकर अपने खेत में पहला पानी लगाने से पहले छिड़काव कर दें। इस तरह से अगर आप अपने खेत में पहला पानी लगाने से पहले छिड़काव कर देते हो तो आपका जो SSP है और यूरिया है और पोटास है जो आपने बुवाई के समय पर नहीं डाला था, अब वो फास्फोरस की पूर्ति इससे हो जाएगी और आपका खेत दोबारा से ग्रोथ करने लगेगा और कल्ले ही कल्ले निकलने लगेंगे। और इस तरीके से अगर आप अपने खेत में खाद लगाते हो तो गारंटी के साथ आपके खेत में फुटाव बहुत अच्छा होगा और पड़ोसियों से बेहतर हो जाएगा। जिन भी किसान भाइयों ने बुवाई के समय पर फास्फोरस का यूज किया है और अब तैयारी कर रहे हैं अपने खेत में पहला पानी लगाने की, तो हमारे किसान भाई क्या करें जिससे उनके खेत में फुटान बढ़ जाए। और जब फुटान बढ़ जाती है तो पैदावार बिगड़ती है। तो हमारे किसान भाई इस समय पर तैयारी ये कर रहे हैं कि पहला पानी लगाने के समय पर ऐसा कौन सा खाद डाला जाए जिससे उनके खेत में फुटाव अधिक से अधिक हो, खेत में 40 से 50 कल्ले बन जाएं। तो किसान भाइयों, आपको 1 बैग यूरिया का लेना है, 10 किलो पोटास लेना है और 10 किलो लेना है स्वीट फर्टिलाइज़र। स्वीट फर्टिलाइज़र आपके खेत में पड़े हुए फास्फोरस को गेहूं तक पहुंचाता है और जब आपकी फसल तक फास्फोरस या अन्य पोषक तत्व आसानी से पहुंच जाते हैं तो वो ग्रोथ करने लगते हैं और फुटाव बहुत अधिक होने लगता है। तो किसान भाइयों, ये फार्मूला भी आपके लिए बहुत अधिक कामयाब रहने वाला है, बहुत अधिक उपयोगी है। हम ऐसी जानकारी आपको देते हैं जो आपकी पैदावार बढ़ा दे और जिसका यूज हमने अपनी खेती में भी किया है। इस समय पर देखिए, हम आपको जो ये
दिखा रहे हैं 20 से 22 दिन का गेहूं, ये हमारे खेत का गेहूं है और इसको हम आपको दिखा रहे हैं। एक कल्ले से बात करें तो हमने गिनाए थे एक पौधे में 8 से 9 कल्ले इस समय पर हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो जब 20 से 22 दिनों के गेहूं में 8 से 9 कल्ले हो चुके हैं तो आने वाले समय में इसमें कितने कल्ले होंगे। बुवाई के समय पर हमने इसमें डाला था 1 बैग DAP का और 10 किलो पोटास मिलाकर छिड़काव कर दिया था, उसके बाद हमने बुवाई कराई थी। तो किसान भाइयों, इस तरह की जानकारी आपके लिए लगातार देते रहते हैं। वही जिन किसान भाइयों के खेत में पीलापन आ गया है, यानी जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में पानी लगा दिया है और खेत में पीलापन आ रहा है, तो इस समय पर हमारे किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो यूरिया लगा देते हैं, पोटास लगा देते हैं, सल्फर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनके खेत का पीलापन नहीं जाता है। तो किसान भाइयों, इस समय पर भी आपको गलती नहीं करनी है। इस समय पर अगर अन्य खादों को आप डालते रहोगे तो अगर आपके खेत में पीलापन आ गया है और पीलापन नहीं जा रहा है, पत्ती ऊपर से जल रही है, तो इस समय पर आपके खेत में जिंक की आवश्यकता बहुत अधिक है। अगर आपने अपने खेत में जिंक नहीं लगाया है तो आप अपने खेत में जिंक अवश्य लगाएं। जिन भी खेतों में पीलापन है उन खेतों में 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक लगा सकते हो, क्योंकि जिंक जो है गेहूं की खेती में अमृत का काम करती है। गेहूं के पौधे को जिंक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और पहले पानी के समय पर हमारे किसान भाइयों को जिंक अवश्य लगानी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं, जिंक नहीं लगाते हैं, और जिन खेतों में पानी सोखने की क्षमता कम है उन खेतों में तो जिंक को अवश्य ही आपको डालना चाहिए, क्योंकि जिंक जब आप लगा देते हो तो आपके खेत में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, गेहूं पर पीलापन नहीं आता है, गेहूं लगातार ग्रोथ करता रहता है। तो किसान भाइयों, हमने जो फार्मूला आपको बताया है वह 100% कामयाब फार्मूला है। इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप अपने पहले पानी के समय पर चलते हो तो ये जो आपके गेहूं का ग्रोथ है वो लगातार बढ़ता रहेगा और पड़ोसी आपके खेत को ज़रूर देखने आएंगे और कहेंगे किसान भाई आपने अपने खेत में ऐसा क्या लगाया है कि आपका गेहूं ग्रोथ कर रहा है, हमारा गेहूं ग्रोथ नहीं कर रहा है, पीला पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नई नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाइयों की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा निकले और ख़र्चा कम हो, जिससे हमारे किसान भाई खुशहाल हो सकें, क्योंकि हमारे किसान भाई लगातार कर्ज में दबते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनकी तरफ ना तो कोई सरकार सोच रही है ना ही कोई अन्य लोग सोच रहे हैं। जबकि ये देश किसानों को अन्नदाता कहता है और हमारे किसान मेहनत भी बहुत अधिक करते हैं, लेकिन उनको वो फ़ायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि सही समय पर ना तो खाद मिल रही है ना ही अन्य जानकारियाँ मिल रही हैं। तो किसान भाइयों, लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, लगातार आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि वीडियो जब अन्य किसान भाइयों के पास जाएगा तो उनको भी जानकारी होगी, वो भी अपना यूज करके बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।